नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 3.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3.2 का। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें। क्या है भी? क्वेश्चन नंबर 3 है x का मान ज्ञात करें। आपको यहां x का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर तीसरे का पहला है 4/3, इसकी घात कितनी है? -3 गुणा 4/3 और इसकी घात है -5 बराबर 4/3 की घात है -3x। चलिए विद्यार्थियों, इन दोनों को जब हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 4/3 की पावर -3, इसके साथ में एक अंक और है, गुणा है, एक है तो एक को 2 से गुणा करें 2 कितना आएगा? 2 है 3 आएगा, 2 होगा तो 2 को 3 से गुणा करें 6 आएगा। यानी कि आपको इस x का मान बताना है, इस x की जगह क्या लिखें जिससे कि इसका उत्तर निकाले, जो घात इन दोनों की घातें वो घात इसके ऊपर आ जाए। पहले विद्यार्थियों, हमारे पास में पहला स्टेप बनता है, जब दो संख्याएं गुणा में हो तो एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, दो संख्या गुणा में हो और उनका आधार क्या हो? समान हो। 4/3 4/3, दो संख्या गुणा में हो, आधार समान हो तो घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। इसमें दो पद हो गए, ये बराबर है, एक तो पद इधर हो गया और एक पद इधर हो गया। तो पहले हम इस वाले को करते हैं, 4/3 की पावर -3 में जोड़ देते हैं घात -5 को। इसका उत्तर आना चाहिए 4/3 की घात -3x। आपको इस x का मान पता लगाना है। देखिए यहां से देखते हैं 4/3 -3, कोष्टक के बाहर क्या है? प्लस, कोष्टक के अंदर क्या है? माइनस। अगर हम कोष्टक हटाएंगे तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, क्या आ गया यहाँ? -5 बराबर कितना दे रखा है? 4/3 की घात -3x। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी संख्या माइनस की, ये संख्या भी माइनस की, दोनों समान जाति की हैं। समान जाति संख्या में से क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो क्या स्थिति होगी हमारे पास में? 4/3 की घात आ गई -8 बराबर 4/3 की घात -3x। प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपको इस x का मान बताना है। इस x का मान क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आपके पास में दो कंडीशन है, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गए बराबर के दोनों ओर, बराबर के एक और तो ये पद हो गया और बराबर के एक और ये पद हो गया। तो इस बराबर के एक पद में ये कितना है? 4/3 और ये भी क्या है? 4/3। यानी कि पद के दोनों ओर समान आधार की घातों की तुलना करने पर, जब दोनों बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ समान आधार हो तो केवल उनकी जो घात होती है उन्हीं की तुलना की जाती है। तो देखिए लिखेंगे, दोनों ओर समान आधारों की घातांकों की तुलना करने पर। अब आपको यहां क्या करना है? केवल ये आधार छोड़ने हैं, क्योंकि हमें तो x का मान घातांक में मान चाहिए। तो दोनों के अगर आधार समान है, बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आधार समान है, तो हम इनकी घातों की तुलना करेंगे। तो घात के आपके पास में -8 बराबर कितना है? 3x है, -3x है। तो आपको इसी प्रकार से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल क्या हो जाएगा यहाँ?
जब आपको x का मान निकालना है तो ये x इसके यहाँ किस में है, गुणा में है। गुणा की संख्या को जब बराबर से इधर लाएंगे तो किस में जाएगी, वो भाग में जाती है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -3x बराबर -8। x का मान निकालना, x बराबर क्या हो गया -8 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर कितना आ गया है 8 बटे 3। आपका x का मान ये भी हो सकता है। पहले विद्यार्थियों इसी से दूसरा सवाल देखते हैं। 3 का पहला सवाल है 4/3 माइनस पावर है 4 गुणा में 4/3 की घात है -5 और बराबर दे रखा है 4/3 की घात 3x। आपको यहाँ इस x का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास में वही नियम है, दो संख्याएं बराबर है, ये बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर किस तरफ एक पद और बराबर किस तरफ भी एक पद, यानी कि दो भाग हो गए, एक तो हो गया राइट साइड, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक दायां पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष हो गया। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, और दोनों की आधार क्या है, समान, और दोनों किसमें है, गुणा में है। तो दो संख्याएं गुणा में हो, आधार समान हो, तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यह क्या लिखेंगे, 4/3 की घात कितनी है, -4 में जोड़ देंगे -5 को, बराबर क्या दे रखा है 4/3 की घात 3x। यहां दोनों बातों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4/3 -4, कोष्ठक के बाहर प्लस, कोष्ठक के अंदर माइनस, कोष्ठक हटाएंगे तो दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, क्योंकि दोनों असमान जाति की हैं। तो माइनस कितने आ गए 5, बराबर क्या आया 4/3 की घात 3x। अब देखिए इसको हल करते हैं तो क्या हो गया 4/3 की घात माइनस कितनी आई 9, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों समान जाति के हैं, समान जाति के हमेशा जुड़ती हैं, चिन्ह वही आएगा जो जाति में लगा हुआ है। माइनस है तो माइनस की और प्लस है तो प्लस की, बराबर 4/3 की घात -3x, माइनस लगा हुआ है -3x। अब देखिए हमारे पास में दो पद हैं बराबर से, एक तो है दायां पक्ष और एक है बायां पक्ष, दोनों के आधार क्या है समान है। जब दोनों के आधार समान हो तो दोनों की जो घात है उनकी हम तुलना कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 होता तो दोनों के आधार अलग हैं, तब घातों की तुलना नहीं करेंगे। जब दोनों के आधार समान हो, ये भी 4/3 और ये भी 4/3 हो, तो हम इनके आधारों की जो घात थी उन घातों की तुलना कर लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, दोनों ओर के पदों में समान आधार की घातांकों की तुलना करने पर हम यहाँ पे इस -9 और -3x की तुलना करेंगे। हमें x का मान चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में -9 बराबर क्या आ गया है 3x, माइनस के 3x। आपको x का मान चाहिए तो इस 3 को किधर भेजेंगे, संख्या की ओर, क्योंकि संख्या एक तरफ और x वाली संख्या एक तरफ, यानी कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ। अचर का मतलब ये होता है जिसका कभी मान ना बदले, और चर का मतलब ये होता है जिसका मान बदलता रहे। तो 9 है, 9 का 9 ही रहता है, 9 कभी बदलता नहीं है, तो क्या है अचर है। लेकिन x क्या है, चर है, क्योंकि x का मान यहाँ बार बार बदल जाता है। कई बार x का मान 3 आता है, कभी x का मान 2 आता है, कभी x का मान 5 आता है, इसलिए ये राशि चर कहलाती है। तो अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो यहाँ क्या हो गया -9 इस 3, ये इसके किस में है, गुणा में, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में,
गुणा की संख्या को दाएं से बाएं लाएंगे किस में आएगी, वो भाग में आएगी, और बराबर में क्या बचेगा, x। अगर आपको यहाँ उल्टा अटपटा सा लग रहा है तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, -3x बराबर माइनस के 9 भी कर सकते हैं। तो यहाँ x बराबर माइनस के 9, 3 को लगाएंगे तो बटे में 3x। बटे में क्यों आया, क्योंकि ये 3 यहाँ x की किस में है, गुणा में है। अब माइनस से माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 3 का भाग देंगे किस में, 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया है, 3। यहाँ किसका मान पूछा था, x का मान पूछा था, तो यहाँ इस x की जगह कितना आएगा, 3। हम देखते हैं सवाल में रख के, अगर ये x इसकी जगह 3 लिखें तो क्या आएगा, x की जगह यहाँ 3 लिखो, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9, और कितना है, माइनस। इधर भी घात कितनी, -9, इधर भी घात कितनी, -9। तो हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। आपको इसके नीचे ये वाला करना है। अगर आपको इसके पहले सवाल से समझ में नहीं आया है तो इसी का दूसरा सवाल देखिए। एक सवाल समझ में आ गए तो x का मान निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। इसी का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 7x भाग 7⁻³ बराबर 7⁻5। प्यारे विद्यार्थियों, दो संख्या किसमें है, भाग में है। जब दो संख्याएं भाग में हो तो उनके जो आधार समान हो तो घात आपस में क्या होती है, घट जाती हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यही काम करेंगे, नियम नंबर ये लगाएंगे। अगर 7 की घात कितनी है, x में से घात 3 को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 7⁻5। अब देखिए x में से 3x घटाएंगे तो x - 3 ही रहेगा। आगे क्या करते हैं, अब एक बराबर से एक पद तो इधर हो गया, एक पद इधर हो गया, तो लिखेंगे दोनों और के पदों के समान आधार की घातांकों की तुलना करने पर, अरे भाई बराबर का चिन्ह यहां लगा है, बराबर इधर भी कितना है, 7, इधर भी कितना है, 7। दोनों के आधार क्या है, समान है। अगर दोनों के आधार बराबर से दोनों और के आधार समान तो क्या कर लेंगे, हम यहाँ घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना कैसे करते हैं, x - 3x, बीच में चिन्ह किसका है, बराबर घात कितनी दी है, 5। x का मान निकालना है तो x के बराबर कितना है, 5। ये 3 किस में है, माइनस में, इधर आ जाएगा, किस में जाएगा, वो प्लस में। किस में जाएगा, प्लस। जो माइनस होता है माइनस के बराबर से इधर जाएगा, किस में जाता है, प्लस में। प्लस वाला इधर जाता है, किस में जाता है, माइनस में। इनकी चिन्ह पलट के जाते हैं। ऋणात्मक संख्या इधर जाएगी तो धनात्मक होगी, धनात्मक संख्या इधर जाएगी तो ऋणात्मक होगी, गुणे वाली इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, और भाग वाली इधर जाएगी तो गुणे में जाएगी। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया है, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो x का मान पूछा गया था, x का मान कितना आ गया है, 8। सवाल समझ में आ गया होगा। इससे समझ में नहीं आया, इसी प्रकार का तीसरा सवाल और देखिए। सभी सवाल सेम प्रकार से है। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, 4 की घात है 2x + 1, भाग देना है 16 और बराबर में उत्तर आना चाहिए इसका कितना, 64। कितना उत्तर आना चाहिए, 64। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करके और इनको किस में लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड घातांक रूप में लिखेंगे। ये तो पहले से घातांक रूप में लिखा हुआ है तो इसको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। 16 के टुकड़े कर लो और 64 के टुकड़े कर लो, वो भी 4-4 में करना है, जब तक हो सके सरल करना है। तो देखिए क्या होते हैं, 4 की घात 2x + 1 भाग
16 के टुकड़े क्या होंगे 4 की घात 2, ये होंगे 4 गुणा 4, 4 4 गुणा में कितना आ जाएगा 16, 4 कितनी बार है 2 बार है, तो 16 क्या लिख देंगे हम 4 की घात 2 बराबर। इसी प्रकार से कैसे करेंगे 64 के, तो 64 के टुकड़े कितने हो जाएंगे 4 की घात 3, कैसे 64 को 4 के करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 से गुणा 16, 16 4 से कितना आ गए 64, तो 4 कितनी बार है 3 बार है, तो 4 की घात कितनी आएगी 3, लेकिन 4 की घात 3 64 को हम 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है भाग है, जब दो संख्याएं भाग में हो और दोनों के आधार क्या हो समान हो, ये भी 4 ये भी 4 और संख्या किस में हो भाग में हो, तो घात आपस में क्या हो जाती है घट जाती है, तो घात घटा देंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगी 4 की घात कितनी आ गई 2x प्लस 1, इसमें से घात 2 को देंगे घटा, बराबर में क्या बच जाएगा 4 की घात 3, घटाते हैं तो क्या हो गया 4 की घात 2x। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो बाकी करेंगे यहाँ, तो यह क्या कौन सी संख्या आएगी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर क्या आ गया 4 की घात 3। अब आपके पास में दो पद बन गए, बराबर से एक पद इधर बन गया एक पद इधर बन गया। जब दोनों ओर के पद क्या हो समान हो, दोनों ओर के पदों के आधार क्या हो समान हो, तब हम क्या करते हैं घातों की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहां घातांकों की तुलना, तो घातों की तुलना करते हैं x का मान का पता चल जाएगा, तो लिखेंगे यहां पे क्या 2x माइनस 1 बराबर कितना 3, ये अब इसे कोई इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया 2x बराबर 3, ये किस में इधर बाकी में इधर जाएगा तो किस में जाएगा ये प्लस में, तो यहां क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 दे कितने हो गए 4। अब यहां किसका मान ज्ञात करना है आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात होएगा x के बराबर क्या दे रखा है 4, ये दो इसके साथ में किस में है गुणा में है, किस में है कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में, तो गुणा है, गुणे की संख्या को धरे जाएगी किस में जाएगी वो भाग में जाएगी, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया है 2, x बराबर कितना आ गया है 2, तो यहाँ x का मान आ गया है 2। समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो जहां से समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, पीछे लेके जाएं और वापस से देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां से वापस देखिए बात 2x माइनस 1 बराबर 3, तो हम यहां कहेंगे पक्षांतरण, संख्या को संख्या की तरफ लाएंगे, इनकी चर को चर की तरफ और अचर को अचर की तरफ, तो यहाँ पे ये अचर लाएंगे तो 2x बराबर कितना है 3, इस 1 को बराबर से इधर लाएंगे तो किस में आएगा वो प्लस में आएगा, तो 2x के 2x 3 दे कितने हो गए 4, अब 2x बराबर 4 हो गया ना, तो हमें x का मान चाहिए, तो x के बराबर क्या दे रखा है x बराबर 4 दे रखा है ना, तो हमने क्या लिखा x बराबर 4, ये दो किस में है इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये गुणा में है, किसमें है तो 2 को इधर लाएंगे तो किसमें है वो भाग में, तो 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में 3 थे, तीनों समझा दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 3 प्रश्न नंबर 4 का पहले सवाल के संकेत दिए हुए हैं, हम सवाल दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 1576 गुणा 972 बटे 486 गुणा में 1152। सबसे पहले क्या करेंगे हम 1576 के और 1576 को 972 को 486 को और 1152 को घातांक रूप में लिखेंगे, और घातांक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं 1536 से क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, वापस 2 का भाग देंगे, 15 में 7 बार 1 बचा, 13 में 2 का भाग 6 बार 1 बचा, 16 में 2 का भाग 8 बार, इकाई का 2 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, 7 में गया 3 बार,
16 हुए 8 बार, फिर 4 बार, वापस 2 का भाग देंगे, 3 में गया 1 बार, 9 बार गया, यहाँ 2 बार 192, इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग वापस आएगा, 19 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, वापस 2 का भाग देंगे, 9 में गया 4 बार, 1 बचा 8, फिर वापस 2 का भाग देंगे 24 बार, 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। किसके अभाज्य गुणनखंड है ये 1576 के। तो यहां लिखेंगे 1576 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, तो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और 1 बार है 3। 2 कितनी बार है 9 बार, 2 की घात कितनी होगी 9 गुणा 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 की घात कितनी होगी 1। इसी प्रकार से किसको निकालेंगे 972 के। तो लिखेंगे यहां 972 के क्या करेंगे भाग विधि के द्वारा भाज्य गुणनखंड, इकाई का अंक 2 तो 2 का भाग जाएगा, 9 में कितनी बार 4 बार, 1 बचा 17, 17 में 2 का भाग 8 बार, 1 बचा 12 हुए, 12 में 2 का भाग 6 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे 2 बार 4 बार 3 बार। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 8 1 81 बार, फिर 3 का भाग देंगे 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। क्या हुआ 972 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आगे भाई 2 कितनी बार आया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 5 बार, हो गएगा हाथ रूप में। इसी प्रकार से लिखेंगे नीचे वाले भी। सबसे पहले 486 के भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 का भाग देंगे 2 बार 4 बार 3 बार, अब 3 का जाएगा 81, अब 3 का जाएगा 27, अब 3 का जाएगा 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो क्या हुआ यहाँ पे 486 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 486 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या आ गया भाई 2 कितनी बार आया 1 बार, गुणा 3 कितनी बार आया 5 बार, 3 की घात कितनी आ गई 5। इसी प्रकार से किसका निकाल लेंगे 1152 के, किसके निकाल देंगे 1152 में भी क्या है 2 है 2 का भाग जाएगा, 11 में 5 बार 15 हो गए, 15 में 7 बार, 12 में 6 बार, वापस 2 का भाग देंगे, 5 में 2 बार 17, 8 बार, फिर वापस 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार 4 बार 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 72 बार, 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार, 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार, 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार, और 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो लिखेंगे यहाँ 1152 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया भाई 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 कितनी बार आया 2 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, गुणा 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 तो है 7 बार गुणा 3 है 2 बार। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया अच्छे तरीके से। इस सवाल के नीचे ये लिखेंगे, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे 1536 को क्या लिखेंगे 2 की घात 9 गुणा में 3,
तो लिखेंगे बराबर 2 की घात 9 गुणा में 3 गुणा 975 को क्या लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 5। तो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 5 बटे 486 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 5। तो लिखेंगे यहाँ 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 1152 को क्या लिखेंगे 2 की घात 7 गुणा में 3 की घात 2। तो 2 की घात 7 गुणा में 3 की घात 2। अब आपके पास में नियम नंबर 1 बनता है, जब दो संख्या ऊपर समान हो, गुणा में हो और दोनों के आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 की घात 9 ये रही और 2 की घात 2 ये रही, तो 2 की घात टोटल कितनी होंगी 11। इस पे घात कितनी मान लें 1, इस पे घात कितनी मान लें 1। जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब तो 2 की घात 9 में क्या जोड़ेंगे 2 की घात 2 को गुणा 3 की घात 1 में क्या जोड़ देंगे 3 की घात 5। समझ में आ गया। बट इसी प्रकार से क्या है 2 की घात 1 में क्या जोड़ देंगे 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 5 में क्या जोड़ देंगे 3 की घात 2। जोड़े तो क्या हो गया 2 की घात 11 गुणा में 3 की घात 6 बटे में 2 की घात 8 गुणा में 3 की घात 7। अब ये घात 8 छोटी है तो ये तो चली जाएगी ऊपर और ये घात 6 छोटी है तो 3 वाली नीचे आ जाएगी इसके पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाग में दोनों भाग में आधार समान होने का आपस में क्या हो जाती है घट जाती हैं। तो यह हो गया 2 की घात 11 में से घटा देंगे 8 को बटे 3 की घात 7 में से घटा देंगे घात 6 को। तो क्या बच गया 2 की घात कितनी बच गई 3 बटे 3 की घात कितनी बच गई 1। क्या हो गया 2 कितनी बार लिखना 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 कितनी बार 1 बार। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बटे कितना आ गया 3। ये रहेगा आपका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों सवाल अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पर्सनालिटी 3.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ा है। तो वीडियो को रोक के समझ में जहां नहीं है उस वीडियो को वापस ले और फिर वापस से देखें। वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।